सुनो, तुम्हारे घर में आया हुआ हूं क्या मैं? तुम्हारे घर में आया हुआ हूं क्या? हाँ, कहते क्यों नहीं हाँ जी? अरे बोलो ना। हाँ, तो नाम तो तुम्हारे है ना, तो तुम्हारी सपन पूरे कर रहा हूं या नहीं? आगे भी करूंगा या नहीं? देखो इतनी पब्लिक बैठी है, कभी कहीं गुरुजी घर आ रहे हैं, भाई फॉर्मेलिटी कर दो, कह दो कर रहा हूं या नहीं। और सुनो, सपने तो पूरे होने भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा स्वप्न क्या है? घर में खुशी, घर में मंगल। सपनों में सबसे पहले स्वप्न क्या होता है? घर में खुशी और घर में मंगल। ये सबसे पहले स्वप्न होना चाहिए नहीं, बाकी स्वप्न बाद में होने चाहिए नहीं। तो मंगल खुशी तुम्हारे घर में सदा रखूंगा या नहीं? हाँ, क्या बोला? लेकिन सुन लो, ये तभी होता है, अभी तक तो है, लेकिन आगे समझाना तो मेरा फर्ज है। अभी तक तो है, जो गुरु की स्तुति को, गुरु के रूप को, गुरु की वाणी को और गुरु के आशीर्वाद को क्या समझता है कि देवी देवता आशीर्वाद दें, महापुरुष दे, संत दे, लेकिन सतगुरु के आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कोई ना पृथ्वी पे है और ना होना चाहिए। यदि मन में ऐसा आता है कि गुरु के आशीर्वाद से भी बड़ा कोई आशीर्वाद होना चाहिए, फिर वो तो गुरु शरण से गया। जो ये सोचते होना ही नहीं चाहिए और होना चाहिए नहीं रे बिटिया, नहीं समझे क्या? होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे होना चाहिए तो गए हम गुरु शरण से, और जब ये सोचेंगे होना ही नहीं चाहिए सतगुरु से बड़ा आशीर्वाद, तो फिर भी गुरु शरण अपने आप मिलती रहती है, अपने आप मिलती रहती है। नहीं समझे क्या? जब इसका अल्टरनेट पैदा हो जाता है ना कि गुरु शरण से भी बड़ा कोई आशीर्वाद होता है। मेरे को तो गुरुदेव ने यही सिखा रखा है कि गुरुदेव से बड़ा आशीर्वाद होना भी नहीं चाहिए। होता तो नहीं है, लेकिन होना भी तो नहीं चाहिए, तब भी गुरु शरण मिलती रहती है। तेरा नाम क्या है? वो बैठी बैठी बता, वही बैठे बैठे ऊंचे बोल के, हाँ वीणा रे, बहुत सुंदर नाम है, ये है कि नहीं? पहले ये बताओ। हाँ, सच्चाई कह रहा हूं तुम्हें। जैसे शंख को शुभता का प्रतीक कहते हैं ना, ऐसे वीणा तो तुम जानते ही हो, उसका रूप देखना, वीणा जो वाद्य होता है जानते हो ना, शुभ मानते हैं, उसका देखना भी और घर में रखना भी क्या मानते हैं? रे शुभ मानते हैं, घर में रखना भी और घर में वीणा को क्या देखना भी। शास्त्रों में ना सुनी हो तो मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वीणा भी
दक्षिण मुखी शंख की तरह पावन मानी जाती है। इसलिए जिनको ज्ञान है गुरु मुख से जो सुन लेते हैं वो भी अपने घर में वीणा रखते हैं, भले कि ना बजा नहीं आती हो लेकिन रखते हैं। तो गुरु जी की वीणा है। क्या बोला? और तुम्हें क्या कहना चाहिए घर में? अरे लोग तो वीणा रख के उसे देख करके क्या कर जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, अर्थात मंगल आते हैं उनके घर में। मैं तो अपने गुरु जी की वीणा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आपको बच्चों को ऐसे कहना चाहिए नहीं? कहना चाहिए नहीं? कह दिया करो। वैसे तो बहुत ठीक है आपके बच्चे, लेकिन कह दिया करो। नहीं समझे क्या? अरे गुरु का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा भी कम नहीं है। मैं गुरु जी की वीणा बिटिया हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ऐसे बोलना चाहिए। नहीं समझे क्या? मां भी हूं, लेकिन साथ में गुरु जी की वीणा बिटिया भी हूं। वीणा बहुत पवित्र नाम है, ये सच्चाई है। नहीं समझे क्या? और शुभ अवसरों पे क्या करते हैं? वीणा वादन करते हैं नहीं? तो ये तो बहुत शुभ नाम है। अच्छा चलो, वीणा का तो मैंने नाम ले दिया। आप सोच रहे होंगे काश की हमारा भी नाम वीणा होता। नहीं समझे क्या? तुम गुरु की बेटी तो हो। गुरु का बेटी होना ये गौरव की बात नहीं होती क्या? अगर पृथ्वी पे सबसे बड़े गौरव की बात है मेरी नजर में, अब पता नहीं तुम्हारी नजर में है या नहीं, और यदि है तो तुम मेरी नजरों में हो, और यदि नहीं है ये बात, कहां तुम मेरी नजरों में हो। और मेरी नजरों में रहने के लिए तुम मेरे बुलावे से आते हो, मेरी नजरों में रहने के लिए ही तुम आश्रम में आते हो, मेरी नजरों में रहने के लिए ही तुम सेवा करते हो। नहीं समझे क्या? अब मेरी नजरों में सबसे बड़ा गौरव क्या है? बेटों के लिए गुरु का बेटा होना, और बेटियों के लिए गुरु की बेटियां होना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कई बार कोई सोचता है कि कोई इतना बड़ा पद तो हमारे पास है नहीं जिससे गौरव कर सके। अरे मैं एक बात कहा करता हूं, मेरा अपना विचार है, परमात्मा किसी को दे या ना दे, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन गुरुवाणी तो ये कहती है जो बेटा बेटी ये गौरव नहीं रख सकता कि मैं गुरुदेव का बेटा हूं, गुरुदेव की बेटी हूं, कैसे वो अपने गुरुदेव को खुश रखेगा? हाँ? और सुनो, तुम्हें कुछ भी ना आता हो, न पूजा न कीर्तन, लाना इसको इधर, लाना इसको इधर। नाम पता क्या है इसका? ऊंचे बोलो यदि किसी को आता है इधर से। हाँ? श्रेष्ठा। नहीं समझे क्या? तुम श्रेष्ठ नहीं बननी चाहोगी? अगर हो गया, हो गया, हो गया। सुनो, कितने
गौर से देखती है। देखा तुमने, एक बार देख ही लो, लेकिन नजर ना लगा देना। क्या बोला? वैसे लगेगी भी नहीं, लगा के देख लो, क्योंकि मेरी लगी हुई है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जिसको गुरु जी की नजर लग रही हो, तुम वैसे तो क्यों लगाओगे? नहीं समझे क्या? लेकिन कहते हैं ना, छोटे बच्चों को लग जाती है। हाँ, तो तुम भी तो मेरे छोटे बच्चे हो। हाँ, तो छोटे बच्चों की भी नजर नहीं कभी लगती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये तो आपने कहना चाहिए था, पिता, जब छोटी आपकी बेटियों को नजर नहीं लग सकती, हम भी तो आपकी छोटी बेटी हैं, हमारी नजर कहाँ किसी को लग सकती है? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आप तो सोचने लग जाते हो, नहीं समझे क्या? आता तो है नहीं तुम्हारे पास उत्तर देना। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, लेकिन यदि तुम गुरु की बेटी होने में गौरव अनुभव नहीं करोगी, मैंने क्या बोला? तुम भी श्रेष्ठा हो। अगर गुरु की बेटी होने में गौरव अनुभव नहीं करोगी, तो फिर शर्म आनी चाहिए अपने आप को। क्या कहते हुए? श्रेष्ठा। श्रेष्ठा का मतलब तो जानते हो ना? हाँ, श्रेष्ठ। तो तुम भी तो श्रेष्ठा हो या नहीं? हाँ, तुम सारी बेटियां श्रेष्ठा हो। यदि गुरु की बेटी होने में गौरव अनुभव करते हो, और यदि नहीं करते भाई, नहीं करते भाई, भले कि देवी देवता तुम्हें श्रेष्ठ कहें, गुरु ज्योत तो तुम्हें श्रेष्ठ नहीं कहेगी। और सुनो, ब्रह्मांड भी श्रेष्ठ कहे तुम्हें, क्या श्रेष्ठ बन जाएंगे? देखा नहीं तुमने कलयुग के श्रेष्ठ कैसे कैसे काले काले कर्म करते हैं? नहीं समझे क्या? श्रेष्ठ बने होते हैं और कर्म काले होते हैं। वो दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ होते होंगे, लेकिन गुरु की नजरों में जो श्रेष्ठ होते हैं, तो क्या कभी काले काम कर सकते हैं? वो कभी कर ही नहीं सकते। गुरुदेव अपने आप बचाते हैं। क्या बोला? गुरुदेव अपने आप बचाते हैं। लेकिन गुरुदेव का प्यार बचा होना चाहिए नहीं? और जो गुरु के बेटा बेटी होने में, श्रेष्ठ और श्रेष्ठा होने में गौरव अनुभव नहीं करता, उसने कौन सा गुरु प्यार बचाया होता है हृदय में? वो लड़की कहाँ की है? वो बेटा, आना बेटे, तू ये पीछे बैठी है, ये आजा बेटे, कहाँ से आती है तू? पता नहीं गुरुजी की इसको क्यों बुलाते हैं। तू बताना इसको क्यों बुला रहे हैं गुरुजी? हैं, तू बताना, वे तू बताना। बैठे बैठे इसको क्यों बुला रहे हैं गुरुजी? बैठे 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 बता दे क्यों बुला रहे हैं। आजा बेटे। हाँ हाँ, खुशी देने के लिए। बात ठीक है, ताली तो मार दो। हाँ, नहीं समझे क्या? बैठ जाओ, यहां बैठो बेटा, यहां सामने। क्या खुशी दूं? हाँ बेटा, उसने कहा है कि गुरुजी ने खुशी देने के लिए बुलाया है, तो बोलो बेटिया, क्या खुशी दूं पुत्र? चुपचाप दे दूं या बोल करके दे दूं बेटा रे?
हाँ, अच्छा अच्छा। आप बोल के कुछ कह रहे थे या चुपचाप कह रहे थे? बोल के कुछ कह रहे थे या चुपचाप कह रहे थे? चुपचाप कह रहे होंगे तो फिर मैं चुपचाप दे दूंगा आशीर्वाद। हाँ, नहीं समझे क्या? खुशी देखता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नाम बोल दो। सुंदर नाम है। क्या बोला? सुंदर नाम है। सुंदर भविष्य रहेगा। क्या बोला? सुंदर क्या रहेगा? भविष्य रहेगा। कहीं कुछ हाथ पैरों में काफी कुछ पैर के रखते हैं। तूने तो कुछ पैरा हुआ नहीं। क्या है ये? अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मैंने तुम्हें इसी अंगूठी का आशीर्वाद दिया है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? इसी का आशीर्वाद दिया है बेटा। यही खुशी दी है तुम्हें, है? समझ गए? अब बैठो जाके। चलो सुनो, आपकी माता जी मुझे कह रहे हैं वो क्या उधर क्या? तो बस हो गया। फिर आपकी माता जी का कहना तो मानना पड़ता है मुझे। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, लेकिन 1 मिनट और। क्या बोला? 1 मिनट और बोल तो नहीं। क्या बोला है? सुनो, अपने गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस परिवार में गुरुवाणी सुनने आए, जब कभी मैं आऊं, वो सारे सुरक्षित रहें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ताकि वो ये कह सकें कि भाई मेरे, हम गुरु चरणों में तो कभी जा नहीं सकते। करनाल में हम किसी के भक्त के घर जाते हैं और जब भी वो आएंगे हमेशा जाएंगे। हमें तो ये लोहड़ी वाले दिन आशीर्वाद मिल गया कि जब भी इस दिन जाएंगे तो ये वरदान सदा के लिए पाएंगे कि किसी की रक्षा हो या ना हो, इस घर में जाने से हमारी तो सदा रक्षा होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और आज ये लोहड़ी पर्व किसके लिए मनाया जा रहा है? लाओ उसको सामने। आना ही समझे क्या? आना ही समझे क्या? पहले ये बताओ, सामने लेके आओगे या नहीं? हाँ, तो लेते क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन सामने लेके आओगे या नहीं? नहीं समझे क्या? है तभी तो पता लगेगा इन सभी भक्तों को कि इस बालक के कारण हमें इतना बड़ा आशीर्वाद देने लग रहे हैं सतगुरु महाराज। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। गुरु जी के साथ उसकी भी याद जुड़ेगी। क्या नाम रखा था गुरुदेव ने? हाँ, हरमीत रे। नहीं समझे क्या कि हरमीत का लोहड़ी मनाने के लिए गुरुदेव आए और हरमीत ने हम सबको ये, इससे बड़ा तो कोई वरदान नहीं होता है क्या? ये वरदान ना तो पैसे से मिलता, ना चतुरता से मिलता, ना पूजा से मिलता, क्योंकि पूजा करते हुए लोग मारे जाते हैं। ना तपस्या से मिलता, तपस्या करते हुए मारे जाते हैं। लेकिन मैंने तो हरमीत के नाम से तुम्हें सच्चा दिया या झूठा दिया? ना मानो तो
क्या बोला? ना मानो तो ताली तो बजा दो। नहीं समझे क्या? हरमीत के नाम से रे ताली तो बजा दो। नहीं समझे क्या? लो मैं पहले इसे तिलक करता हूं, तिलक लेके आओ। नहीं समझे क्या? ये वरदान मैंने इस करके दिया है। किस करके दिया है? हाँ, हरमीत करके। सच्ची बात कह रहा हूं आपको। हाँ, तो जब जब भी मैं यहां पर आऊं हरमीत को देखने आया करोगे या नहीं? सच्ची कह रहे हो या झूठी कह रहे हो रे? हैं? और सुनो, मैं भी सच्ची कहता हूं, आप भी सच्ची कह देना सारे ब्रह्मांड में कि दुनिया को आते जाते कष्ट हो रहे हैं ना, सड़कों पे दुर्घटनाओं में, अटैक से, करंट से, पता नहीं किसकी चीज से। हरमीत को देखने आया करेंगे, जदों गुरु जी आया करेंगे, हमें कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। और सुनो, तुम्हें विश्वास यदि नहीं होगा, जेड़े नए बालक हैं, लेकिन मुझे तो ये विश्वास, और विश्वास से कह रहा हूं, चाहे तुम नए बालक हो, तुम्हें कभी मेरे गुरुदेव कभी कष्ट नहीं आने देंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। लो मैं तिलक करता हूं, लो भी, लो भी मैं तिलक करता हूं। अरे हल्दी ले आओ, तिलक करता हूं। नहीं समझे क्या? तिलक करूंगा ताही तो लुड़ी मनाएंगे। नहीं समझे क्या है? सुनो, मैं इसे थोड़ी सी लक्ष्मी भी दूंगा। मैं पहले लक्ष्मी दूं या पहले तिलक करूं? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो पता क्या कहते हैं, बेटिया को लक्ष्मी से ज्यादा प्यार है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं, ठीक संभाल ली बेटी ने बात। ये तिलक करो पिताजी पहले, चलो करो सामने इधर ऐसे। नहीं समझे क्या? अरे वाह रे, वाह रे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अरे ये गोलू मोलू को दिखा तो दो। मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। ये भी दे दे, ले तू ले आया तो दे दे। नहीं समझो क्या? मैं दे रहा हूं। नहीं समझ, सबको दिखा दो ये सो रहा है या जाग रहा है। हाँ, सुंदर है ना? नहीं समझे क्या? और मेरा आशीर्वाद भी सुंदर है या नहीं? क्योंकि रक्षा से बड़ा तो कोई सुंदर आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। हरमीत के नाम से जयकारा तो लगा दो। ले रे ले, ले रे ले, ले पकड़ो, ले इसके हाथ में भाई, दे दो रे, लो रे। सुंदर है, क्या बोला? अरे वाह रे, आशीर्वाद गुरु जी की वाणी को तो रखा इसने। नहीं समझे क्या? आशीर्वाद